नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोक शास्त्र पर, जो कि कोका पंडित के द्वारा लिखा गया है, जिसमें संभोग संबंधी जानकारियां दी गई है और उसकी विषय सूची है इस प्रकार से, जैसे लिंग वृद्धि योग, योनि संकोचन योग, योगी वर्धक योग, गर्भवती होने का उपाय, गर्भपात रक्षा का उपाय, स्तन दृढ़ करने के उपाय, गर्भारोधक उपाय, स्वप्न दोष से बचने के उपाय, स्त्री स्खलित योग, स्तन दुग्ध योग। इसी तरह की ढेर सारी जानकारी आपको हमारे कोक शास्त्र यानी कि कोका पंडित द्वारा लिखे गए शास्त्रों में मिलेगी। तो आगे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल रति शास्त्र को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कोक पंडित के बारे में, जिन्होंने कोका शास्त्र लिखा और क्यों लिखा। किसी समय कश्मीर देश में महाराज शांति देव राज्य करते थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजा वात्सल्य के कारण प्रजा उन्हें पिता के समान स्नेह करती थी। प्रजा का ऐसा स्नेह देखकर पुत्र विहीन होने पर भी उन्हें वृद्धावस्था में भी पुत्रभाव के दुख अनुभव नहीं होते थे। ठीक वैसे ही उनके प्रधानमंत्री पंडित दीनानाथ जी थे, जो अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे महाराज के समवयस्क और परम स्नेही थे। प्रजा की देखरेख का भार प्रायः उन्हीं पर था। प्रजा भी उन्हें जी जान से प्यार करती थी। दैव दुर्विपाक से इनके भी कोई संतान ना थी। एक दिन महाराज और प्रधानमंत्री कश्मीर पर्वतों पर भ्रमण करने के लिए गए थे। कश्मीर ऐसा सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो दुर्ग की प्राचीर की भांति उसे चारों ओर से घेरे हुए है। उन पहाड़ियों पर अंगूर, फालसा, अखरोट, बादाम आदि अनेक प्रकार के मेवे हर समय मौसम के लिहाज से लदे रहते हैं। कंद फूल की तो गिनती ही नहीं। ऐसा हरा भरा प्रदेश भूमंडल पर और कहीं नहीं दिखाई देता। ये अत्युक्ति नहीं, बल्कि यथार्थ ही है। उन पर्वतों की गुफाओं में तपस्वी, योगी, महात्मा भी निवास करते हैं, जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है। पीने के लिए शीतल जल के झरने और खाने के लिए तरह तरह के मेवे। ईश्वरीय सृष्टि देखने के लिए नाना प्रकार के रंग बिरंगे पशु पक्षियों के किलोल भी दिखाई देते हैं। महाराज और मंत्री पर्वत प्रदेशों में घूमते हुए जब एक झरने के पास जा बैठे, तो उन्हें एक हिरन और हिरनी का जोड़ा नदी तट पर दिखाई दिया। उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी उछल कूद मचा रहे थे। हिरनी बड़ी स्नेह के साथ उन बच्चों की ओर देख रही थी। बच्चे जब कुछ दूर हट जाते अथवा झाड़ों की ओट में हो जाते, तो हिरनी व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने के लिए झाड़ियों का चक्कर लगाती। हिरन मंथर गति से इधर उधर घूम रहा था। इनके इन हरकतों को देखकर महाराज का मन उदास हो गया और किसी अज्ञात भाव के उदय हो जाने से उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने अश्रु बिंदु छुपाने के लिए अपना मुख उस ओर फेर लिया। मंत्री निकट ही बैठे हुए थे। उनसे महाराज का यह व्यापार नहीं छिपा। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी ऐसी करुण दशा क्यों दिखाई दे रही है? कौन दुखद विचार आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है, जिससे ऐसे सुंदर आनंद प्रद प्रदेश में रहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू छलक आए हैं? आज तक आपने कोई बात मुझसे छिपाने की चेष्टा और बीच में ही रोककर महाराज ने कहा, ये सच है कि मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं छिपाई और इसके छिपाने की भी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मंत्री, आपने वो मृगों का जोड़ा अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा? देखो, वो निर्जन प्रदेश में कैसे आनंद से मनोविनोद कर रहा है। उसके पास दुख और त्रास का लेश भी दिखाई नहीं देता। हम राजा हैं, हमारे पास सेना है, घोड़े हैं, हाथी हैं तथा ऐसो आराम के सभी सामान मौजूद हैं। महल और उनमें रहने वाली रानी, सेवक, सेविकाएं भी हैं। किसी प्रकार की धन संपत्ति की कमी नहीं। इतना सब कुछ होने पर भी सब व्यर्थ है। पुत्रहीन गृह शमशान के समान प्रतीत होता है। इन मृगों के पास उनमें से कोई भी वस्तु नहीं है, किंतु ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए केवल अपने पुत्रों के साथ दंपति कितने आनंदित दिखाई दे रहे हैं। मंत्री ने कहा, आपका कहना यथार्थ है। अब हम लोगों के जीवन में दिन ही कितने हैं। परमात्मा ने अब भी हम पर कृपा नहीं की। इसमें परमात्मा का क्या दोष? हमारा भाग्य ही ऐसा है। मंत्री और महाराज में
जिस समय उपरोक्त बातें हो रही थी, ठीक उसी समय सामने से एक जटाधारी तपस्वी आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक कमंडल और पांव में खड़ाऊ थी। ये महात्मा नदी के उस पार रहते थे। नदी का जल बहुत गहरा न था। तपस्वी नदी तट पर आ पहुंचे। वे अधो दृष्टि किए जा रहे थे, इसीलिए उनकी दृष्टि इन दोनों पर नहीं पड़ी। तट पर पहुंचते ही उन्हें दो व्यक्ति एक शिला के पास दिखाई दिए। नजर चार होते ही महाराज ने झुककर प्रणाम किया। मंत्री ने भी उनका साथ दिया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आप यहाँ कैसे? कुशल तो हैं? परमात्मा की कृपा से सब कुशल ही है। महात्मा ने कहा, सब कुशल ही है, इसका क्या माने? आप ऐसे उदास बेचैन क्यों बोल रहे हैं? महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें और कामसूत्र से जुड़ी जानकारियां जानने के लिए हमारे रति शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।